Good morning students, this is your computer class and today we will start new chapter. Chapter number 3 Spreadsheet Ranges and Functions. हम लोग इस चैप्टर में स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ेंगे, उसके रेंजेस और उसके फंक्शंस के बारे में. ओके, स्प्रेडशीट क्या होती है? ये एक टाइप की हमारी कंप्यूटर में शीट्स होती हैं जो हमें सारा डाटा स्टोर करने में हेल्प करती हैं और उसमें हम लोग बहुत सारी कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट, LANPAR लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग एरेज एट रैंडम, इसकी फुल फॉर्म है. ओके, was first electronic spreadsheet on mainframe computers and visible calculator was first electronic spreadsheet on a microcomputer. See, हमारी LANPAR है वो हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट थी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे, और विजिबल कैलकुलेटर हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट थी माइक्रो कंप्यूटर पे. ओके, स्प्रेडशीट्स आर यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस फर्म दैट रिकॉर्ड्स डाटा. जितनी भी हमारी बिजनेस फर्म्स वगैरह होती हैं वो सब स्प्रेडशीट्स यूज़ करती हैं अपने डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए. ऑल्सो स्प्रेडशीट्स हैव बिकम अ यूजफुल टूल फॉर पर्सनल रिकॉर्ड कीपिंग. स्प्रेडशीट्स जो है हम एक ऐसा टूल बन गई है जिसमें हम अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. A spreadsheet's capability to store, compute and organize data have made it a useful tool for all types of calculation and analysis. स्प्रेडशीट में जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे वो स्टोर कर सकती है डाटा, उसमें कैलकुलेट कर सकती है, एक अच्छी तरह से उसको ऑर्गेनाइज कर सकती है, और ऑर्गेनाइज करने के बाद उसमें वो कैलकुलेशन और एनालिसिस वगैरह भी कर सकती हैं. इन दिस चैप्टर यू शुड लर्न अबाउट सम न्यू कैपेबिलिटीज़ ऑफ स्प्रेडशीट्स. हम लोग इस चैप्टर में स्प्रेडशीट्स की कुछ न्यू कैपेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. You shall learn how to enter formulae, refer to cells or referencing and using functions in spreadsheet. हम इसमें क्या क्या सीखेंगे? हम इसमें सीखेंगे कि फॉर्मूले कैसे ऐड करते हैं, सेल्स को कैसे रेफ़र करते हैं और उसके बाकी फीचर्स को कैसे यूज़ करते हैं. ओके, सो our first topic is method of entering formulae. अब हम डिफरेंट मेथड सीखेंगे कि हम कैसे डिफरेंट मेथड्स के थ्रू फॉर्मूले अपने एंटर कर सकते हैं. ओके, यू नो दैट कैलकुलेशन आर परफॉर्म्ड इन एक्सेल थ्रू द फॉर्मूला यू एंटर. जो स्प्रेडशीट है वो MS एक्सेल में होती है. MS एक्सेल की जो शीट्स होती है उसको स्प्रेडशीट कहते हैं. हम जितनी भी कैलकुलेशन है वो एक्सेल में कर सकते हैं अगर हम उसमें वो फॉर्मूला एंटर कर दें. यू हैव लर्न टू एंटर सिंपल फॉर्मूले इन प्रीवियस क्लास. हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में जो है सीखा था कि मतलब 7th और 6th 7th में आपने सीखा होगा कि कैसे सिंपल फॉर्मूले एंटर करती हैं. इन दिस सेक्शन यू विल लर्न मोर वेज टू एंटर फॉर्मूला इन सेल. अब हम लोग और वेज सीखेंगे कि और किस तरह से हम सेल्स में फॉर्मूले एंटर कर सकते हैं. ओके, देयर आर 3 ways टू एंटर फॉर्मूले इन एक्सेल, बट वन थिंग रिमेन्स कॉमन, दैट इज एक्सेल में हम थ्री तरह से फॉर्मूले डाल सकते हैं, पर सब फॉर्मूले में एक चीज़ सबसे कॉमन रहेगी. वो क्या है? जो भी हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे उसके आगे इक्वल टू का साइन ज़रूर होना चाहिए. एवरी फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद इक्वल टू साइन. ओके, सो अब हम लोग मेथड 1 पढ़ते हैं. टाइप डायरेक्टली इन सेल. मेथड 1 क्या है कि आप सेल में डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दें पूरा. The first method is to type the formula directly in the cell, keeping in mind following things. See, आप उस सेल में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें जो भी आपको यूज़ कर, पर आपको ये करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी. वो कौन कौन सी हैं? द सेल मस्ट बी द एक्टिव सेल वेयर फॉर्मूला इज टू बी रिटन. जो भी सेल है आपका वो एक्टिव होना चाहिए. एक्टिव मतलब आप पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही उसमें फॉर्मूला एंटर करेंगे. इट मस्ट बिगिन विद एन इक्वल टू साइन. जो भी आप फॉर्मूला डालेंगे वो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होना चाहिए. इन ऑर्डर टू यूज़ अ वैल्यू, type the cell reference of the value rather than the value. That is, if the value you want to say 18 is in cell E5, then type E5 rather than value 18 in this case. See, इसमें क्या बोला है कि अगर जैसे आपको कोई वैल्यू डालनी है आपके सेल में, तो आप उसमें जो वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू नहीं डालें, उसकी जगह उस सेल का रेफरेंस डालें. जैसे
आपको 18 डालना है और 18 वैल्यू आपकी E5 जो सेल है उसमें गिवन है, तो आप E5 लिखेंगे फॉर्मूले में, वैल्यू नहीं लिखेंगे। ओके, देखिए हम इसमें एग्जांपल में देखते हैं। फॉर एग्जांपल इन द फॉलोइंग शीट टू स्टोर फॉर्मूला इन सेल G5 ऑल द अबव 3 पॉइंट्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ। सी पॉइंट 1 क्या है, हमने यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करा, ये हमारा सेल एक्टिव हो गया। नोटिस द सेल वेयर फॉर्मूला इज टू बी टाइप्ड इज द करेंट सेल। ओके, देन पॉइंट 2 फॉर्मूला साइंस विद इक्वल टू साइन, जो फॉर्मूला है वो हमारा इक्वल टू साइन से बिगिन होगा। देन फॉर्मूला यूजेज द सेल रेफरेंसेस इन प्लेस ऑफ द वैल्यूज। सी अब हमें ये तीनों वैल्यूज ऐड करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, इन 3 वैल्यूज़ को नहीं लिखेंगे, इसका जो सेल रेफरेंस है 5 है, ये C, तो C5 D5 E5 और F5, ये हमारी चारों जो है हमने यहाँ पे सेल रेफरेंस लिख दिए और यहाँ पे आपका टोटल आ गया। ओके, अब इसमें आपको 3 पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने हैं कि सेल एक्टिव होना चाहिए, इक्वल टू से स्टार्ट होना चाहिए और उसकी प्लेस वैल्यूज़ गिवन, प्लेस वैल्यूज़ की जगह उसकी सेल वैल्यू लिखेंगे आप। ओके, अब हम लोग मेथड 2 पढ़ेंगे। मेथड 2 क्या है, रेफर टू सेल यूजिंग माउस। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें माउस से पहले सेल को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमें फॉर्मूला लगाना है। इन दिस मेथड द फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर सेम एज अर्लियर बट टू स्पेसिफाई द सेल यू पॉइंट टू द सेल यूजिंग माउस। सी जैसे हम लोगों ने अभी इसमें करा था, पहले हमने सिलेक्ट करते थे, फिर उसमें हम इक्वल टू का साइन लगा के फॉर्मूला लिखते थे, देन फिर वैल्यूज़ लिखते थे सारी। इसमें भी हमें फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट सेम करना होगा, पर थर्ड पॉइंट के लिए इसमें हम माउस का यूज़ करेंगे। डैट मीन्स यू स्पेसिफाई फॉर्मूला दिस वे कीपिंग इन माइंड फॉलोइंग थिंग्स। वी शैल टेक द सेम एग्जाम्पल एज अबव एंड एक्सप्लेन दिस। सी हम लोग इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला लगाने में हमें कुछ बातें अपने ध्यान में रखनी होंगी, तो हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं इस टॉपिक को भी समझने के लिए। ओके, फर्स्ट इज द सेल मस्ट बी द एक्टिव सेल वेयर द फॉर्मूला इज टू बी रिटन। एक्टिव सेल होना चाहिए, मतलब वो सिलेक्टेड होना चाहिए। इट मस्ट बिगिन विद एन इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन से ये 2 पॉइंट्स तो आपके पहले वाले ही हैं। अब थर्ड है, इन ऑर्डर टू यूज़ अ वैल्यू पॉइंट टू द सेल कंटेनिंग द वैल्यू यूजिंग माउस। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें जो भी वैल्यूज़ आपको डालनी है उस वैल्यू, जो वो वैल्यू जिस सेल में है, आपको उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा माउस से। टेक द माउस टू द सेल स्टोरिंग वैल्यू यू वांट टू यूज़ इन ऑर्डर टू यूज़। सी यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट के लिए सिलेक्ट कर दिया था, इक्वल टू को साइन लगा दिया। अब आपको जैसे इन ऑर्डर टू यूज़ वैल्यू 20 ऑफ सेल C5, टेक योर माउस टू C5, नाउ योर वर्कशीट विल अपीयर लाइक दिस। सी आप क्या करेंगे, जैसे आपको 20 वैल्यू चाहिए, तो 20 हमारी C5 में है, तो आप अपने माउस से इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर आपकी जो वर्कशीट वो ऐसे शो होना, ये आपका डार्क सेल आएगा और ये ऐसे डैश डैश वाला सेल आने लगेगा। नाउ इन द फॉर्मूला बार टाइप ऑपरेटर सिंबल, वी शैल टाइप प्लस नाउ एज वी वांट टू ऐड द वैल्यूज ऑफ दिस सेल। सी देन जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे C5 आ गया। अब आपको जैसे ऐड करना है तो आप C5 पे ऐड कर लगाएंगे, माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे। ओके, नाउ click in the next cell to be used in the formula so that its reference appears in the formula bar. ओके, अब आपको जो दूसरा सेल ऐड करना है, आप उस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर वो वहाँ पे अपेयर होने लगेगा। और ऐसे ही आपको जो जो सेल आपको उसमें ऐड करनी है, आप उसमें क्लिक करते रहेंगे और प्लस का साइन लगाते जाएंगे। और ये करने के बाद आपका यहाँ पे टोटल शो हो जाएगा पूरा। ओके, और जब आपका ये पूरा आपका फॉर्मूला हो जाए, आप एंटर की को प्रेस कर देंगे तो आपका पूरा टोटल यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, नाउ मेथड 3। अब हम लोग मेथड 3 पढ़ेंगे। मेथड 3 इज़ यूजिंग इक्विवेलेंट फंक्शंस। इक्विवेलेंट फंक्शन यूज़ करके हम कैसे अपने सेल में जो है फॉर्मूला पुट करेंगे, अब हम वो सीखेंगे। ओके, द थर्ड मेथड इन्वॉल्व्स यूज ऑफ इक्विवेलेंट फंक्शन इफ़ अवेलेबल। अगर इक्विवेलेंट फंक्शन अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन बोथ द अबव एग्जाम्पल वी आर ट्राइंग टू find out the sum of cells C5, D5, E5 and F5, or we can say that we are trying to find out the sum of range C5 equivalent to G5.
सी हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमने दोनों एग्जाम्पल्स ऊपर करे उसमें हमने सम निकाला C5 D5 E5 F5 का, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम उसमें रेंज लिख दें, सेट C5 to G5, जो भी हमारी रेंज है उससे एक आगे की रेंज लिख देंगे हम। एक्सेल प्रोवाइड्स एन इक्विवेलेंट फंक्शन सम, ये किसका इक्विवेलेंट फंक्शन है, टू कैलकुलेट सम ऑफ वेरियस वैल्यूज। जैसे आपको कुछ भी वैल्यूज कि जो है सम आपको निकालना होता है, ऐड करना होता है, तो हम ये इक्विवेलेंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, दैट इज सम ब्रैकेट। टू स्पेसिफाई फॉर्मूला इन दिस मैटर यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस गिवन बिलो। सी अब हम पूरा प्रोसेस देख देंगे कि हम इस मेथड को यूज़ करके कैसे फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज पॉइंट 1 रिमेन्स द सेम एज मेथड 2 एंड पॉइंट 2 रिमेन्स द सेम एज मेथड 2। सी पॉइंट 1 और 2 हमारा सेम रहेगा, हमें जिस सेल में एंटर करना है वो एक्टिव सेल होना चाहिए और उसका फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होना चाहिए। नाउ थर्ड इज क्लिक ऑन द fx आइकन ऑन द फॉर्मूला बार सी बिलो। सी ये हमारा fx आइकन है ना, ये हमारा फॉर्मूला बार होता है, ये पूरा यहाँ पे fx आइकन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ये करंट सेल में एक्टिव ऐसे शो होने लगेगा। ओके, नाउ क्लिक ऑन fx icon will open insert function dialog box where you need to double click desired function name for our formula, double click at sum। सी जैसे ही आप उस fx पे क्लिक करेंगे आपका ये insert function dialog box ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप उस फंक्शन पे क्लिक करेंगे जो आपको चाहिए, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे आपको सम चाहिए तो आप सम पे डबल क्लिक कर देंगे। ओके, now it will open another dialog box to ask for the arguments for the function, that is the value on which the function sum will work। सी जैसे आप सम पे क्लिक करेंगे एक दूसरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें वो आपसे ऑप्शंस मांगेगा कि किस किस सेल पे ये सेल सम फंक्शन जो है वर्क करेगा। सो इन द नंबर 1 बॉक्स ईदर टाइप द सेल रेफरेंस और क्लिक कर द सेल। जब आपका नंबर 1 बॉक्स ओपन होगा, जैसे यहाँ पे ये शो हुआ है, तो आप या तो उसमें सेल रेफरेंस डाल देंगे या फिर उस सेल पे क्लिक कर देंगे। ओके, प्रेस टैब की टू मूव टू नेक्स्ट नंबर बॉक्स, फिर आप टैब की का यूज़ करेंगे कीबोर्ड से नेक्स्ट सेल पे आने, नेक्स्ट नंबर पे आने के लिए। सिमिलरली टाइप और स्पेसिफाई अदर सेल्स रेफरेंस, और इसी तरह से आप बाकी सारे सेल्स में भी रेफरेंस डाल देंगे। जब आपका ये पूरा प्रोसीजर हो जाए आप कर देंगे ओके बटन पे क्लिक ओके बटन वंस यू हैव स्पेसिफाइड ऑल वैल्यूज़। जैसे ही आपने सारी वैल्यूज़ डाल दी आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके, आपका यहाँ पे सम पूरा शो हो जाएगा। ओके, सी द फॉर्मूला सेल विल शो द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड द फॉर्मूला बार विल शो द फॉर्मूला। सी जो आपका फॉर्मूला सेल है वो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू शो करेगा और जो फॉर्मूला बार है वो आपका फॉर्मूला शो कर रहा होगा। ओके, ऑल्टरनेटिवली यू कैन स्पेसिफाई द रेंज इफ इट्स पॉसिबल टू हैव ऑल वैल्यूज इन वन रेंज इन नंबर्स 1 बॉक्स एज शोन अबव। सी आप इसमें ऐसे रेंज करके भी लिख सकते हैं, C5 to F5 इन्होंने नंबर 1 में डाल दी वैल्यूज़ और आपको यहाँ पे रिजल्ट आ गया। ओके, अब हम लोग आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप यहाँ तक पूरा रीड करिए और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।